हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर का डिफरेंशियल कैलकुलस कंटिन्यू कर रहे थे और डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग सेट नंबर 1, 2, 3 का सॉल्यूशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं और आज और इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर का सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन लेके आए हैं। जो भी बच्चे अगर सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 एंड सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस सॉल्यूशन को जाकर देखेंगे और इसको भी कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, ठीक है। और जो बच्चों को बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो सेट नंबर 4 का जो सॉल्यूशन लेके आ रहे थे दोस्तों, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बटा में एच इफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू क्या। देखिए, इसका वैल्यू अगर एग्जिस्ट करता है तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन एफ कहा जाता है। विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में दोस्तों, तो यहाँ से इसको कहा जाता है एक्स एट एक्स कॉमा वाई रेस्पेक्ट में दोस्तों, ठीक है। अर्थात इसको जो है यही क्या होगा, मेरा ऑप्शन नंबर बी ही मेरा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस किए हुए हैं, तो यहाँ जो है एक्स कॉमा वाई के रिस्पेक्ट में ही हम लोग इसको किए हुए हैं, यानी इसको कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ फंक्शन एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, इफ यू इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट वाई होल अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई देन निम्नलिखित में कौन सही है, यही आपसे पूछ रहा था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन मेरा यही दिया गया है, यू इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट वाई बटा रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई दिया गया है। सबसे पहले आप करते क्या हो, इसको अगर यहाँ से लेट यहाँ देखिए लेट भी इक्वल टू, अगर इस साइन इनवर्स को अगर इधर शिफ्ट करते हो तो क्या लिखो, यहाँ से साइन यू लिख सकते हो, इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, तो रूट अंडर एक्स माइनस का रूट अंडर वाई, अब बट्टा में क्या लिखो यहाँ से, तो रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर हम इसको क्या लिख सकते हो, इसमें हम क्या कर ले, यहाँ से अगर रूट एक्स को अगर यहाँ से हम कॉमन निकाले तो क्या यहाँ से लिख सकते हो, अगर रूट एक्स को यहाँ से कॉमन निकालो तो क्या लिखो, 1 माइनस का रूट अंडर वाई बाई एक्स, आप बट्टा में यहाँ भी अगर रूट अंडर एक्स अगर कॉमन निकालते हो तो क्या लिख सकते हो आप इसको, तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ से 1 प्लस रूट अंडर वाई बाई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इससे यह कटेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ से हम कह सकते थे यहाँ से 1 माइनस रूट अंडर वाई बाई एक्स, अब बट्टा में 1 प्लस का रूट अंडर वाई बाई एक्स कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अर्थात इसको आप लिख सकते हो फाइव रूट अंडर वाई बाई एक्स, ठीक है। और यहाँ से क्या ये कटेगा तो यहाँ एक्स के पावर 0 कह सकते थे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कहेंगे यहाँ से क्या, भी इक्वल टू, यह एक आपका होमोजीनियस फंक्शन है जिसका ऑर्डर क्या है या कहें जिसका डिग्री क्या है, तो सॉरी इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर इसका आपका 0 ऑर्डर है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, यहाँ से साइन यू अर्थ या भी इज ए होमोजीनियस इसको लिख सकते हो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ए, क्या लिखो यहाँ से, ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर आपका 0 ऑर्डर का हो जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम क्या जानते हैं हम लोग, तो यहाँ से जानते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हो, एक से डी भी बटा में डी एक्स प्लस का वाई डी भी बटा में डी वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से 0 इंटू का भी लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी इक्वल टू क्या है आपका, तब भी इक्वल टू यहाँ से है साइन ऑफ यू है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अब चलिए यहाँ से हम डी भी बाई डी एक्स का यहाँ से अगर डेल, सॉरी डी नहीं, यह सब डेल है, सॉरी यह क्या है आपका, सब डेल है, तो क्या लिखोगे यहाँ से आप डेल क्या लिखोगे यहाँ से, डेल भी बटा में अगर डेल एक्स अगर निकालते हो तो यहाँ से देखो भी के जगह पे यहाँ साइन यू रखो तो क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, यहाँ से कॉस यू लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ से डेल भी या बट्टा में डेल वाई कर ले इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ भी आपका यहाँ से कॉस ऑफ
और एक चीज़ और यहाँ से देखोगे, यहाँ आपका हो जाता है यहाँ से डेल यू बट्टा में डेल एक्स। उसी तरह से यहाँ से कॉस यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से इंटू डेल यू बट्टा में डेल वाई लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिएगा, अगर आप इसको लिख सकते हो यहाँ से देखिए, इसमें अगर वैल्यू रखोगे तो क्या लिखो यहाँ से एक से, इसको लिख सकते हो एक से डेल भी के जगह पर क्या है यहाँ से, तो कॉस यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस का वाई इंटू डेल भी बाई डेल क्या है यहाँ से कॉस यू इंटू क्या लिख सकते हो आप इसको, तो आप इसको लिख सकते हो डेल यू बाई क्या लिखो डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, तो जीरो इंटू भी के जगह पर क्या है यहाँ से, तो साइन यू है तो साइन यू लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अगर कॉस भी अगर हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं, सॉरी कॉस यू कॉमन निकालते हैं, क्या लिखो एक से डेल यू बाई डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू बाई डेल वाई और इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से जीरो। तो आप इसको सोल्व करो तो क्या लिखो यहाँ से एक से डेल यू बट्टा में डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू बट्टा में डेल वाई इक्वल टू आप जीरो लिख सकते हो। अब यहाँ से लिखोगे यहाँ से एक से डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस का डेल यू बाई डेल वाई लिख सकते हो। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो इसको, तो आप अब इसको लिख सकते हो डेल यू बट्टा में डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई डेल यू बाई डेल वाई लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही मेरा क्या है, तो यही मेरा फाइनली आंसर हो जाता है, जो अगर हम ऑप्शन यहाँ से मैच करते हैं दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी दिया गया इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं मैच होता है, अर्थात यहाँ से नॉन ऑफ दीज होना चाहिए था, नहीं तो इसमें कुछ करेक्शन होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। तो हम चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, इफ जेड इक्वल टू चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, कहता है जेड इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर देन डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए बच्चों इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना है, ठीक है। यानी अगर डेल जेड बट्टा में डेल एक्स निकालते हो, अगर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे यहाँ से, तो कॉस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इंटू यहाँ से क्या लिखोगे, देखो यहाँ से इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं तो वाई क्या होगा यहाँ से एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो वाई स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे, तो 2x लिख सकते हो। अर्थात आप इसको क्या लिखोगे डेल जेड बटा में डेल एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, तो 2x वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ से क्या निकालोगे डेल जेड बाई डेल वाई निकालोगे, ठीक है। तो जब ये निकालोगे तो क्या होगा यहाँ से 2 क्या लिखोगे यहाँ से 2 वाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, यह दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो अगर यहाँ से आप निकालोगे डेल जेड बटा में डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस का डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर, जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, इसका होल स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर वाई के पावर 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस क्या लिखोगे यहाँ से 4 इंटू वाई स्क्वायर एक्स के पावर 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल इसको लिख सकते थे। अच्छा, अब इस दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो इस दोनों में यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन होगा और यहाँ से लिखोगे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा यहाँ से y के पावर 2 आप प्लस यहाँ x के पावर 2 और साथ ही साथ यहाँ से कॉस स्क्वायर क्या निकालो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही मेरा क्या होगा, तो डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर, यही आपका क्या होगा। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर अगर आप मैच करोगे यहाँ से तो इसका ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हो क्या है यहाँ से, तो यही ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। यानी क्या है यहाँ से 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही इसका क्या होगा, तो राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। किसी को कोई डाउट है समझने में? चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 5 में कहता है इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल बट्टा एक्स माइनस वाई
जहाँ x डज नॉट इक्वल टू वाई हो, देन डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का वैल्यू आपसे क्या कह रहा था, यही आपसे पूछ रहा था दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं मेरे भाई, क्या लिख सकते हो इसको आप, तो इसको आप लिख सकते हो, देखिए यहाँ से यही आपको दिया गया है। यहाँ से पहले इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, उसके बाद यहाँ से y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो वैल्यू होगा वही मेरा क्या होगा फाइनली, तो आंसर हो जाता भाई। ठीक है, तो चलो इसको अगर पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हो यहाँ से डेल जेड बट्टा में यहाँ से पहले हम डेल एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो निकालोगे तो क्या करोगे, यहाँ यू बाई भी लगाओ तो पहले x माइनस वाई को बाहर करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता और y यहाँ क्या होगा, तो यहाँ y एज ए कांस्टेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस, इस बार क्या करोगे, यहाँ से x प्लस वाई को बाहर निकालोगे तो x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ क्या लिखोगे 1, और यहाँ से आप लिख सकते हो y का डिफ्रेंशिएशन 0, और होल बटा यहाँ से क्या लिखेंगे, तो यहाँ से x माइनस का होल स्क्वायर लिखेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखोगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, यहाँ से डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, तो x माइनस का y और माइनस का क्या लिखोगे, x माइनस का y बट्टा में यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो तो x से x कटेगा और माइनस वाई क्या लिखो, तो माइनस का 2y, अब बट्टा में क्या लिखो, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू इतना निकाल लिया। अब उसी तरीके से अगर डेल वाई बाई डेल जेड बाई डेल वाई का वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से देखिएगा डेल जेड बट्टा में डेल वाई। अब क्या कर रहे थे, इस जेड को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ से फिर इसको बाहर निकालोगे, यानी x माइनस वाई को बाहर निकालोगे तब x एज ए कांस्टेंट होएगा, यानी इसका 0 आप प्लस का 1, फिर माइनस क्या लिखोगे, यहाँ से x से प्लस वाई को इस बार बाहर निकालो तो क्या इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ x का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और y का डिफ्रेंशिएशन -1 हो जाता है। बट्टा में क्या लिखोगे, यहाँ से तो बट्टा में लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कि नहीं लिखोगे, लिख सकते हो। अच्छा, फिर इसको जब आगे बढ़ाओगे आप तो क्या लिखोगे, यहाँ से डेल जेड बट्टा में डेल वाई इज इक्वल टू यहाँ से x माइनस वाई, और यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाता और यहाँ से x प्लस का वाई, अब बट्टा में क्या लिखेंगे, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो तो y से y कटता तो यहाँ क्या लिखोगे 2x, अब बट्टा में यहाँ से लिख सकते हो x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो, कि नहीं लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हो, दोनों को जोड़ लेते हो, दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ से तो डेल जेड बट्टा में डेल एक्स आप प्लस का डेल वाई, सॉरी डेल जेड बट्टा में डेल वाई, क्या लिखोगे यहाँ से, देखिए डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या निकाले यहाँ से, तो माइनस का 2y अब बट्टा में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अब प्लस का यहाँ क्या है, तो 2x अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। अब यहाँ से दोनों का अगर एलसीएम भी ले लेते हो और 2 कॉमन भी ले लेते हो तो क्या लिखो, यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखोगे क्या लिखो, यहाँ से अगर 2 कॉमन निकालते हो तो यहाँ लिखोगे x माइनस का y लिख सकते हो। अब इससे एक काटोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से तो यहाँ से बचेगा 2 अब बट्टा में x माइनस का y ही इसका क्या है, तो फाइनली आंसर हो गया। जो ऑप्शन नंबर अगर हम मैच करेंगे भाई तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हो, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट होगा मेरे भाई। ठीक है, किसी को कोई डाउट है समझने में, एनीवन? चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन लेके आ रहे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहता है, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई वाई, देन फाइंड डेल टू जेड बटा में डेल एक्स इंटू डेल वाई आपको निकालना है। ठीक है, इसी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया था उसको हम एक बार लिख चुके हैं। ठीक है, बस इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको करना है दोस्तों यहाँ से क्या से किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पहले आपको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से डेल जेड आप बटा में क्या कर ले यहाँ से, तो डेल वाई निकालते हैं। ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो जितना भी x होगा वह क्या होगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे उसको, एज ए कांस्टेंट ही हम लोग उसको मानेंगे। ठीक है, तो यह एक्स स्क्वायर क्या है आपका, तो कांस्टेंट होगा तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे और यहाँ से tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे 1 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, यानी क्या लिखो यहाँ से वाई स्क्वायर बटा में आप एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ से अब y बाई एक्स का क्या होगा, x तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा और y का डिफ्रेंशिएशन आपका 1 लिख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस क्या करोगे, यहाँ से देखिएगा अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो यहाँ से u इंटू भी हो गया। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से आप y को यानी u को बाहर निकाल, यानी वाई स्क्वायर को बाहर निकालते तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन लिखोगे 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर और इनटू क्या लिख सकते हो, यहाँ से x तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा
और यहाँ से 1/y का माइनस का 1/y² लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से प्लस क्या लिखोगे, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से प्लस क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखिएगा। अब इसको क्या करोगे, यहाँ से इसको तुम बाहर निकालोगे, यानी tan इनवर्स x/y को अगर बाहर निकालते हो तो y² का डिफरेंस क्या लिखोगे, यहाँ से 2y लिख सकते हो, ठीक है। और यह आपका एक माइनस था तो यहाँ से माइनस रखेंगे। अच्छा, फिर यहाँ से क्या लिखोगे आप, यहाँ से डेल जेड बट्टा में डेल वाई इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो एक x से एगो x इसको काट सकते हो, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखोगे, तो यानी x बट्टा में x² प्लस y², बट्टा में x² होता तो यह x² ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो, यहाँ से x³ लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से देखिएगा माइनस, और यहाँ से देखो यह y² से y² आपका कट जाता, और यहाँ से माइनस में गुना करते यह वाला माइनस और यहाँ वाला माइनस प्लस हो जाता। और यहाँ से क्या लिखोगे, तो प्लस x बटा में यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या लिखो, y² प्लस का x², और नीचे में जो y² जो एलसीएम लिए तो वह ऊपर जाता, क्या लिखो, यहाँ से y² लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से देखो प्लस माइनस इंटू प्लस क्या होगा, यहाँ से माइनस 2y इंटू tan इनवर्स क्या लिखोगे, यहाँ से तो x/y लिख सकते हैं बच्चों, कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हो। अच्छा, फिर यहाँ से क्या लिखोगे आप, यहाँ से डेल जेड बट्टा में डेल वाई इज इक्वल टू, इस दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ x² प्लस का y², और यहाँ क्या लिखो x³ प्लस का xy² माइनस का 2y इंटू tan इनवर्स क्या लिखेंगे, यहाँ से तो x बट्टा में y लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर इसको आगे बढ़ाओगे, यहाँ से डेल जेड बट्टा में डेल वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इसमें आपको क्या कॉमन है, तो यहाँ से x² अगर बाहर निकालते हो, सॉरी यहाँ से अगर x बाहर निकालते हो क्या लिखो, यहाँ से x² प्लस का y² बट्टा में क्या लिखो, यहाँ से x² प्लस का y², ठीक है। अब यह दोनों कैंसिल भी हो जाएगा। अब माइनस का क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो माइनस का 2y इंटू tan इनवर्स x/y को एज इट इज कर सकते हो। अच्छा, फिर यहाँ से डेल जेड बटा में डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, तो x माइनस का 2y इंटू tan इनवर्स क्या लिखोगे मेरे भाई, तो x बटा में y लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है, यहाँ से हमको निकालना था डेल 2z बट्टा में डेल x इंटू डेल वाई निकालना है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको निकालते हैं डेल 2z बट्टा में डेल x इंटू डेल वाई, तो क्या लिखोगे, यहाँ से डेल a और यहाँ से डेल z बट्टा में डेल y बट्टा में क्या लिखेंगे, यहाँ से तो डेल x लिखेंगे। यानी अब क्या करोगे, इसको हमको क्या करना है, यहाँ से तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट पार्शियली करना है। तो x के रिस्पेक्ट में x का डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ से 1, और यहाँ से 2y क्या है, कांस्टेंट निकलेगा, और tan इनवर्स का क्या होगा, 1/1 प्लस का x² बट्टा में y² इंटू क्या करोगे, यहाँ से 1/y बाहर निकलेगा, और x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ से 1 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसको तुम आगे बढ़ाओगे, यानी इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस का, देखिएगा यह y से यह y आपका कैंसिल हो जाता, अर्थात यहाँ से 1 माइनस 2 अब बट्टा में क्या लिखोगे, यहाँ से तो y² प्लस का x², अब बट्टा में यहाँ से y² होता तो यह y² ऊपर चला जाता, अर्थात इसको आप एलसीएम लेंगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से तो y² प्लस का x² माइनस का y² बट्टा में क्या लिखेंगे, यहाँ से x² प्लस का y² लिख सकते हो। अब यहाँ से आप लिख सकते हो, सॉरी यहाँ से आपका 2y² है ना, यह आपका क्या है, यहाँ से 2y², तो यह 2y² होता है, यहाँ से लिखो x² माइनस का y² बट्टा में x² प्लस का y², यानी फाइनली मेरा जो आंसर है मेरे भाई यही आ गया, x² माइनस y² बट्टा में x² प्लस का y² ही आंसर हो जाता, जो कि ऑप्शन अगर इसका ऑप्शन अगर मैच करते हैं तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहे थे x² माइनस y² बटा x² प्लस y², और यहाँ एक होल स्क्वायर दिया गया दोस्तों, यह आपका होल स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अगर यह होल स्क्वायर नहीं होगा तो ही यही आपका क्या है, तो यही आपका आंसर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। किसी को समझने में दिक्कत है, एनीवन? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 4 लगभग एक ही जैसा है, एक ही टाइप से आप इसको बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको हम बताएंगे नहीं, बल्कि आप क्या करोगे, इसको स्वयं बनाओगे और सेल्फ बनाओगे, और बना के क्या इसका आंसर है उसको आप कमेंट करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो भी आप कमेंट करेंगे, क्योंकि इसका हम सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 7 का आप स्वयं बनाओगे, इसको बना के ट्राई करोगे कि कैसे बनोगा दोस्तों, ठीक है।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर देन एफ एक्स एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ से क्या से यह एफ एक्स एक्स का मतलब क्या है, तो यह एफ एक्स एक्स का मतलब है आपको डेल टू एफ बटा में डेल एक्स स्क्वायर दोस्तों, इसका यही मतलब है। ठीक है, यानी एफ फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव हमको सेकेंड टाइम्स करना था, उसी को आप डिनोट क्या करते हो, तो एफ एक्स एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, और हमको क्या करना है यहाँ से एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 पॉइंट पे हमको निकालना था। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका, तो एक बार अगर पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या लिखोगे यहाँ से, तो एफ एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं। ठीक है, एफ एक्स कॉमा वाई लिख सकते हो, या इसको सिंपल क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो एफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली कर रहे थे तो यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस का या y क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा 0 हो जाएगा, और यहाँ से 2y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या लिखोगे, यहाँ से 2x लिख सकते हो। अर्थात यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से 3x स्क्वायर और माइनस का 4xy स्क्वायर लिख सकते हो। अच्छा इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हो अगर पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या लिखोगे, एफ एक्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे, यहाँ से 6x माइनस का यहाँ से 4y स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता। अर्थात यहाँ से लिखेंगे एफ एक्स एक्स इक्वल टू 6 माइनस का 4y स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, एफ एक्स एक्स एट किस पॉइंट पे, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, अर्थात x के जगह पर भी 1 डालना है और y के जगह पर भी 1 डालना है। तो क्या लिखोगे यहाँ से 6 इंटू 1 माइनस का 4 इंटू 1 का स्क्वायर, अर्थात यहाँ से 6 माइनस का 4 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से 2 ही इसका क्या है, तो राइट आंसर हो जाता है। अर्थात यहाँ से जो ऑप्शन अगर मैच करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ऑप्शन नंबर 1 में ए में दिया गया है 1, बी में दिया गया -1, सी में आपको 0 है और डी क्या है, तो नॉन ऑफ दीज है। अर्थात मेरा ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से नॉन ऑफ दीज ही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू लॉग एक्स इंटू 10 इनवर्स वाई देन एफ एक्स वाई। अब एफ एक्स वाई का मतलब क्या है सो समझिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपको दे रखा है वह एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू दिया गया है यहाँ से लॉग एक्स इंटू 10 इनवर्स का वाई दिया गया है, और कहता है यहाँ से एफ एक्स वाई निकालना है। अर्थात आपको क्या निकालना है, यहाँ से डेल टू एफ अब बट्टा में यहाँ से डेल एक्स इंटू डेल वाई आपको निकालना है। ठीक है, पहले क्या करोगे, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में। जो भी आंसर आएगा आप ऑप्शन नंबर मैच कर लोगे और ऑप्शन नंबर मैच करके हमको कमेंट करोगे से इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसको हम बताएंगे नहीं, आप स्वयं इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको वही कहता है, इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू साइन ई के पावर ए एक्स प्लस ई के पावर बी वाई देन एफ एक्स कॉमा एफ एक्स वाई आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सोल्व करके आपको बताते हैं तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है लेकिन फिर भी इसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या दिया गया है यहाँ से, तो साइन ई के पावर ए एक्स प्लस का ई के पावर बी वाई दिया गया है। ठीक है, तो और आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है यही चीज़ आपको इसमें भी निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से एफ क्या निकालो आप, सबसे पहले एफ वाई निकालो। ठीक है, एफ क्या निकालते हैं, यहाँ से वाई निकालते हैं। तो एफ वाई अगर निकालोगे यानी इसको हम क्या कर रहे थे, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे किसके रिस्पेक्ट में, तो वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। अर्थात क्या करोगे, यहाँ से इसका यहाँ से पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन यहाँ से कॉस ई के पावर एक्स आप प्लस ई के पावर ए एक्स प्लस ई के पावर बी वाई लिख सकते हो इंटू यहाँ से अब y के रिस्पेक्ट में को तो यह आपका क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, अर्थात इसका 0 लिखोगे और यहाँ क्या लिखो ई के पावर बी वाई इंटू आप b लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ से लिखोगे एफ वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे कॉस ई के पावर ए एक्स प्लस का ई के पावर बी वाई इंटू क्या लिखोगे यहाँ से बी ई के पावर आप बी वाई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
अब क्या करो, इसको अब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, तो क्या लिखोगे यहाँ से एफ एक्स वाई, क्या लिखो एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से, अब देखिए यहाँ से कॉस का डिफरेंस है माइनस का साइन ई के पावर ए एक्स प्लस का ई के पावर बी वाई इंटू, और यहाँ से हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यह तो आपका कांस्टेंट था, तो यह कांस्टेंट हमको इसको बाहर ही निकाल लेते हैं। अब फिलहाल अभी इसको बाहर कीजिए, क्या लिखो यहाँ से, अब इसका डिफरेंस है a इंटू ई के पावर ए एक्स है आप प्लस का 0, और यह तो आपका कांस्टेंट है तो यहाँ से कांस्टेंट आपका e रहेगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से क्या लिखो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से माइनस का ए बी ई के पावर ए एक्स इंटू ई के पावर बी वाई इंटू साइन, क्या लिखो साइन ई के पावर ए एक्स प्लस का ई के पावर बी वाई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इसको लिख सकते थे। अब यहाँ से यही मेरा तो राइट आंसर होना चाहिए था, तो चलिए ऑप्शन अगर मैच करते हैं तो देखिएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर जो आप मैच करोगे भाई, तो यहाँ से ए माइनस का ए बी इंटू ई के पावर, देखिए यह दोनों गुना है तो इसको आप प्लस में भी कर सकते हो, यानी माइनस का क्या लिखो यहाँ माइनस का ए बी ई के पावर ए एक्स प्लस का बी वाई इंटू साइन क्या लिखो ई के पावर ए एक्स प्लस का ई के पावर बी वाई कर सकते हो। यानी ऑप्शन नंबर जो देखोगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, फर्स्ट ही इसका करेक्ट हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, किसी को समझने में दिक्कत है इसको? चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर -1/2, देन एफ 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 एक्स एक्स प्लस एफ वाई वाई प्लस एफ जेड जेड का वैल्यू हमको निकालना था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे निकालोगे सो हम बात करते हैं। सबसे पहले जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ से, तो एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर का होल पावर क्या है यहाँ से, तब -1/2 है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या कर लो, अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली तो एफ एक्स लिख सकते हैं, क्या लिखोगे यहाँ से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो y और z क्या होगा आपका, y और z कांस्टेंट हो जाता, अर्थात आप इसको क्या लिखोगे -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इंटू पावर -3/2 लिख सकते हैं, इंटू इसका 2x और इसका क्या लिखोगे 0 प्लस का 0 लिख सकते हो। अर्थात यहाँ से कहोगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे -1/2 इंटू यहाँ से 2x इंटू क्या लिखोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर का पावर -3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ 2 से 2 को कैंसिल भी कर सकते हो, तो 2 से 2 को कैंसिल करोगे तो क्या लिखो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर का होल पावर -3/2 लिख सकते हैं दोस्तों कि नहीं लिख सकते, हम इसको लिख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए बच्चों अब इसी को हम क्या कर लेते हैं, इसी को अगर हम फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या लिखोगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो एफ एक्स एक्स इक्वल टू यहाँ से यू इंटू भी हो जाता, तो सबसे पहले आप यू को बाहर निकालते यानी -x को बाहर निकालोगे तो डिफ्रेंशिएशन इसका करोगे, क्या लिखो -3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर का होल पावर क्या लिखोगे यहाँ से, तो -5/2 इंटू यहाँ से 2x प्लस का 0 प्लस का 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर इस बार क्या करोगे यहाँ से, तो इस बार आप लिख सकते हो यहाँ से प्लस है, इस बार आप किसको बाहर निकालोगे, अर्थात किसको बाहर निकालोगे, इसको अगर बाहर निकालते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर का होल पावर यहाँ से -3/2 को अगर बाहर निकालते हैं तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे यहाँ से, x का डिफ्रेंशिएशन आपका यहाँ हो जाता है 1। ठीक है, या कहें -x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है यहाँ से, तो -1 हो जाता है, अर्थात यहाँ से यह सिंबल को हम माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, अच्छा माइनस लगाओगे तो अब इसको क्या करोगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप इसको, तो देखोगे इसको क्या लिख सकते हो, सबसे पहले यहाँ से लिखोगे यहाँ से माइनस और माइनस प्लस है 3x/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर का होल पावर -5/2 और यहाँ से क्या लिखोगे इंटू 2x और यहाँ से माइनस क्या लिखोगे यहाँ से
तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर होल पावर यहाँ से माइनस का 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसको जैसे ही तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हो आप इसको, तो देखिएगा यह 2 से यह 2 आपका कट जाता है, यानी यहाँ से लिखोगे एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स में एक्स से गुना करते तो यहाँ से 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इंटू -5/2 पावर में, और माइनस का यहाँ से क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर का होल पावर क्या लिखोगे -3/2 लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या कर लोगे, यहाँ से देखिएगा इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इस दोनों में अगर कॉमन क्या है, इसको आप कॉमन को छोड़िए, इतना तक तो हम लिख चुके हैं। अच्छा, सिमिलरली की अगर हम बात करते हैं, सिमिलरली अगर हम यहाँ से अब हम क्या निकाल लेते हैं, एफ ऑफ वाई वाई निकाल लेते हैं, तो क्या लिखोगे यहाँ से 3y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर का होल पावर -5/2, और माइनस का क्या लिखोगे यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर का पावर -3/2 लिख सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ से एफ जेड निकालोगे, क्या लिखोगे यहाँ से 3z स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर का होल पावर 5/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का प्लस का जेड स्क्वायर का होल पावर -3/2 लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ तक तो निकाल चुके हैं, अब हमको क्या करना है, यह तीनों को जोड़ देना था। ठीक है, यही ना हमको से क्वेश्चन कह रहा था, यह तीनों को क्या करना है यहाँ से, तो ऐड कर देना था। तो चलिए तीनों को अगर ऐड करते हो, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे, एफ ऑफ डबल एक्स प्लस एफ ऑफ डबल वाई प्लस एफ ऑफ डबल जेड इज इक्वल टू, यह तीनों को अगर हम ऐड करेंगे भाई, तो यहाँ से देखो ये तो सेम चीज़ है, यहाँ से ये सब कॉमन आता है, तो क्या लिखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर का होल पावर 5/2 निकालते हैं यहाँ से कॉमन, और यहाँ से सब में 3 है, तो 3 भी अगर कॉमन निकालोगे तो यहाँ से 3 लिख लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है। और माइनस का या सेम चीज़ इसको जोड़ेंगे तो क्या लिखोगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर का पावर -3/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे। अच्छा, फिर इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से पावर 1 है तो यहाँ गुना करने क्या लिखोगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर का होल पावर यहाँ से -3/2, और माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर का पावर -3/2। दोनों सेम चीज़ है, या कटेगा निगेटिव है तो क्या कहेगा 0 हो जाता है, यानी फाइनली मेरा आंसर जो है, इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर इसका 0 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो 11 का दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट है मेरे भाई। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिया गया है z इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x देन dz आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तब कहता है इसका क्या है, तो dz इक्वल टू क्या होगा, यही बात आपसे पूछ रहा था। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसको क्या लिखो यहाँ से dz बट्टा में dx, अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या लिखोगे यहाँ से, tan इनवर्स का क्या हो जाता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर बट्टा में एक्स स्क्वायर इंटू यह u/v है, तो पहले x को बाहर निकालोगे तो क्या लिखोगे, y का डिफरेंस से क्या लिखोगे यहाँ से dy बट्टा में यहाँ से dx, फिर यहाँ से माइनस का क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो इस बार हम y को बाहर निकालें तो x का डिफरेंस से dx बट्टा में dx लिख सकते हैं, और होल बट्टा यहाँ से क्या करोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिखोगे, लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से dz बट्टा में dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर बट्टा में यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसका एलसीएम लिए और एक्स स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट कर दिए। ठीक है, और यहाँ से क्या लिखोगे एक्स से dy बट्टा में dx माइनस का y dx बट्टा में dx, और होल बट्टा क्या लिखेंगे यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। अब यह एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, क्या लिखोगे यहाँ से dz बट्टा में आप लिख सकते हैं, dz बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, देखिएगा एक्स dy बट्टा में dx माइनस y dx बट्टा में dx, और होल बट्टा क्या लिखोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखो dz इक्वल टू यहाँ से नीचे में अगर dx को हटाते हैं तो ऊपर ये सभी dx को हटा लेंगे, यानी क्या लिखो यहाँ से
एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स, अब बट्टा में क्या लिखेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो यही मेरा क्या है, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाता, जो कि अगर ऑप्शन अगर हम मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ से ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, u इक्वल टू एफ वाई माइनस जेड कॉमा जेड माइनस एक्स कॉमा एक्स माइनस वाई देन डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड। इसको आपको क्या करना है, तो x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देना है, और डिफ्रेंशिएट करोगे तो और सबको जोड़ देना है। तो जोड़ोगे तो क्या होगा उसका, देखिएगा यहाँ से सबको अगर डिफ्रेंशिएट करके जोड़ोगे ना तो यहाँ से सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, और क्या बचता है यहाँ से, तो आपको यहाँ से बच जाता है 0, अर्थात इसका ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है इफ जेड इज इक्वल टू ई के पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ ए एक्स माइनस बी वाई देन 1 बाई जेड इंटू बी डी जेड बाई डी एक्स प्लस ए डी जेड बाई डी वाई का वैल्यू हमको निकालना है। इसका वैल्यू क्या होगा, यही बात आपसे पूछ रहा था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको हम निकाल के आपको दिखाते हैं। चलिए बच्चों इसको सोल्व करते हैं। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले देखो यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से डेल जेड बाई डेल एक्स को, यानी जेड को हमको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देना। उसी तरह से यहाँ से डेल को एक्स को हमको वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देना। सबसे पहले हम करते क्या है, यहाँ से डेल जेड बट्टा में डेल एक्स निकालते हैं। क्या लिखोगे, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या है यहाँ से, तो इसका मतलब है वाई आपका क्या होगा, तो एज ए कॉन्स्टेंट इसको आप बिहेव किया जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखो यहाँ से ई के पावर ए एक्स प्लस का बी वाई इंटू, इसको क्या लिखोगे, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन पहले इसको हम u इंटू भी है तो इसको बाहर निकालोगे तो क्या करो, इसको बाहर निकालते इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, क्या लिखोगे एफ ऑफ इसका एफ डैश ए एक्स माइनस का बी वाई, फिर इंटू क्या लिखोगे यहाँ से एक कांस्टेंट बाहर निकलेगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1, और यह क्या है आपका दोनों कांस्टेंट यहाँ से 0 लिख सकते हो। ठीक है, प्लस का अब क्या लिखोगे यहाँ से, इस बार हम करते हैं इसको बाहर निकालते हैं, यानी एफ ए एक्स माइनस बी वाई को अगर बाहर निकालते हो तो ई के पावर एक्स का, तो ई के पावर एक्स प्लस का बी वाई वही हो जाएगा, इंटू इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा ए इंटू 1 आप प्लस का 0 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से लिख सकते हो डेल जेड बट्टा में डेल एक्स इज इक्वल टू क्या लिखो, देखिएगा ई के पावर ए एक्स प्लस बी वाई दोनों में है तो इसको कॉमन निकाल सकते हो, और तो क्या बचेगा यहाँ से ए एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस का बी वाई, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस का ए इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस का यहाँ माइनस नहीं माइनस का बी वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से अभी एक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं तो इतना आ गया है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, इसमें आप चाहोगे तो यहाँ से ए भी कॉमन निकाल सकते हो, चलिए हम ए को भी कॉमन निकाल ही लेते हैं। डेल जेड बट्टा में डेल एक्स इज इक्वल टू क्या लिखे हैं ई के पावर ए एक्स प्लस का बी वाई इंटू ए बाहर निकालोगे क्या बचेगा यहाँ से एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस का बी वाई, और यहाँ से प्लस का एफ ऑफ ए एक्स माइनस का बी वाई लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या कर लो, अब इसको अगर हम यहाँ से कॉमन क्या है इसको अगर हम क्या करते हैं तो अब वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेल जेड बटा में डेल वाई इक्वल टू क्या करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करना था तो यू इंटू भी करोगे, तो फिर इसको हम बाहर निकालते हैं, यानी ई के पावर ए एक्स प्लस बी वाई को अगर बाहर निकालोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिखो एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस का बी वाई इंटू यह आपका ए एक्स कॉन्स्टेंट हो जाता है, यहाँ से बी कॉन्स्टेंट बाहर निकलता, और वाई का यहाँ से डिफ्रेंशिएशन 1, यानी 1 में बी से गुना करोगे तो यहाँ से क्या लिखोगे, लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या लिखोगे यहाँ से प्लस, इस बार हम क्या करते हैं इसको बाहर निकालोगे, यानी एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई को बाहर निकालते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे ई के पावर ए एक्स प्लस का बी वाई, और इंटू क्या लिखोगे यहाँ से 0 प्लस का बी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ से दोनों में कॉमन क्या देखोगे, तो यहाँ से बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी होगा, और यहाँ से एफ ऑफ ई के पावर ए एक्स प्लस बी वाई यहाँ भी होगा, अर्थात यहाँ से बी इंटू ई के पावर ए एक्स प्लस का बी वाई अगर बाहर निकालते हो कॉमन तो क्या बचेगा यहाँ से, तो देखिएगा यहाँ से माइनस का एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी वाई, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से एफ ऑफ ए एक्स माइनस का बी वाई कॉमन बचेगा दोस्तों। ठीक है,
अर्थात यह हमने क्या निकाला यहाँ से डेल जेड बट्टा में डेल वाई निकाल लिया। अब हमको यहाँ से क्या करना था मेरे भाई, अब इस दोनों को हमको क्या करना है यहाँ से तो जोड़ देना था। ठीक है, अब अगर इस दोनों को अगर हम यहाँ से जोड़ते हैं और जोड़ते भी और साथ ही साथ एक चीज़ और देखिए यहाँ से देखिएगा, इसमें आपको क्या 20 से गुना किए हुआ, तो हम भी यहाँ से 20 से गुना करोगे क्या लिखोगे यहाँ से आप लिख सकते हो ए बी, और यहाँ से इसमें ए से गुना करें तो यहाँ भी लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इसमें कॉमन क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, अगर ये दोनों को जोड़ते हो यानी बी डेल जेड बट्टा में डेल एक्स प्लस का ए डेल जेड बट्टा में डेल वाई अगर हम निकालते हैं तो क्या लिख सकते हो आप इसको, यहाँ से आप ए बी कॉमन निकाल सकते हो और ई के पावर में ए एक्स भी कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा, तो यहाँ से बचेगा आपका यही, तो देखिएगा यह और यह दोनों सेम चीज़ था और एक दूसरे को माइनस है तो यह कट जाता, इससे यह कटेगा और यह दोनों क्या होगा यहाँ से जुट जाता, तो जुटेगा तो क्या लिखो 2f ए एक्स माइनस का बी वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे। अच्छा, अब यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से आपको ये भी करना था कि हमको यहाँ से क्या और एक और चीज़ देखोगे, यहाँ से हम कुछ गड़बड़ कर रहे थे, यहाँ से ए बी और यहाँ से ई के पावर ए एक्स प्लस का बी वाई नहीं यहाँ से कॉमन होता दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखोगे 1/z इंटू बी डी जेड बट्टा में डी एक्स, डी जेड बट्टा में डी एक्स प्लस का ए डी जेड बट्टा में डी वाई इक्वल टू, देखिएगा यहाँ से 1/z का वैल्यू क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो 1/z का वैल्यू यहाँ से ई के पावर ए एक्स प्लस का बी वाई इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस का बी वाई है। ठीक है, और इंटू क्या है इसका वैल्यू अभी जस्ट निकाले हम लोग, यही है क्या है यहाँ से 2a बी ई के पावर ए एक्स प्लस का बी वाई इंटू क्या है यहाँ से, तो एफ ऑफ ए एक्स माइनस का बी वाई है, यानी इससे यह सब कट जाता है। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचता, तो ऊपर में आपको 2ab ही बचता, जो कि यही मेरा क्या है, तो 2ab ही मेरा राइट आंसर हो जाता, जो कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर मेरा बी यहाँ से करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, इफ यू बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन देन एक्स डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डेल टू यू बटा में डेल एक्स इंटू डेल वाई का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जब पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे या पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ रहे थे तो हम लोग जानते थे क्या दोस्तों से, अगर कोई भी u इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को एक होमोजीनियस फंक्शन देता था दोस्तों, तो इसका वैल्यू हम लिखते थे क्या होता था, एक्स डेल टू यू बट्टा में डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू यू बट्टा में डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू होता था n-1 इंटू क्या हो जाता था, डेल यू बाई डेल एक्स हो जाता था। इसका एक और फॉर्मूला क्या होता था, तो एक और फॉर्मूला था एक्स डेल टू वाई डेल टे यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई इंटू डेल टू यू बट्टा में यहाँ से डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी आपका होता था n-1 इंटू डेल यू बाई डेल वाई होता था। इसका एक और फॉर्मूला होता था, इसका एक और फॉर्मूला क्या होता था, 3 में होता था यहाँ से दोस्तों क्या, एक्स स्क्वायर डेल यू बाई डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy इंटू डेल टू यू बट्टा में डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल टू यू बट्टा में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यह हो जाता था दोस्तों n इंटू n-1 इंटू यू होता था। ठीक है, यानी इसका 3 फॉर्मूला होता था, जो कि यहाँ से अगर ऑप्शन अगर हम मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर आप देखोगे ऑप्शन नंबर इसका बी ही करेक्ट होगा, अर्थात यही क्या होगा यहाँ से n-1 इंटू डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, फॉर्मूला जब तक याद रखोगे तब क्वेश्चन आप कर पाओगे, नहीं तो यह सब क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, इफ यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में एक्स प्लस वाई देन एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। ठीक है,
चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में आपको देखिए यहाँ से क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ से लेट v इक्वल टू, इस साइन इन्वर्स को अगर इधर भेजते हो तो क्या लिखो यहाँ से साइन u इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बट्टा में यहाँ से एक्स प्लस का वाई लिख सकते हैं, सॉरी एक्स प्लस का वाई लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, देखिएगा ऊपर में क्या कॉमन निकाल सकते हो, अगर एक्स स्क्वायर बाहर निकालते हो तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर। अब बट्टा में नीचे में भी अगर x कॉमन निकालते हैं तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस वाई बाई एक्स लिख सकते हो। अब यह x से x काटोगे अर्थात इसको लिख सकते हो x के पावर 1 और इसको 5 वाई बाई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात हम कहेंगे क्या यहाँ से कहेंगे यहाँ से साइन u जो है इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर क्या है इसका, तो इसका ऑर्डर है दोस्तों, इसका 1 ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा होमोजीनियस जब फंक्शन हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो यूलर्स थ्योरम क्या कहता है, यहाँ से यूलर्स थ्योरम क्या कहता है दोस्तों, यूलर्स थ्योरम कहता है यहाँ से क्या लिखोगे यहाँ से एक्स डेल भी, अब बटा देखो यह इसको हम क्या माने थे यहाँ से, तो भी लेके चले थे यहाँ से, तो डेल एक्स इंटू डेल भी अब बट्टा में डेल एक्स प्लस का वाई इंटू डेल भी अब बट्टा में क्या लिखो यहाँ से, तो डेल वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था आपको, तो यहाँ से होना चाहिए था 1 यानी जो ऑर्डर आता वह इंटू भी होना चाहिए था दोस्तों, जहाँ भी इक्वल टू क्या है, तो यहाँ से भी इक्वल टू हम लोग लिए हैं साइन यू है। अब यहाँ से देखिएगा क्या निकालना पड़ेगा हमको, यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स, तो यहाँ से अगर डेल भी अब बट्टा में अगर डेल एक्स निकालते हो तो क्या लिखो यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो कॉस यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ डेल भी बट्टा में डेल वाई अगर निकालोगे तो क्या लिखो यहाँ से कॉस यू इंटू डेल भी बट्टा में डेल वाई निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका वैल्यू अगर यहाँ से पुट करते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, देखिएगा एक्स इंटू इसका वैल्यू क्या है कॉस यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस का क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे भाई यहाँ से, तो आप इसको क्या लिखोगे यहाँ से, तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ से y इंटू कॉस यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, तो साइन ऑफ यू लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से देखिएगा यहाँ से अगर हम कॉस यू अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या यहाँ से कॉस यू अगर बाहर निकालो तो क्या लिखो यहाँ से एक्स डेल यू अब बट्टा में डेल एक्स प्लस का डेल वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से, तो साइन यू लिख सकते हो। और इसको अगर कॉस को इधर भेजोगे तो क्या लिखो यहाँ से, या नीचे में कॉस हो जाता अर्थात साइन बाई कॉस क्या होगा यहाँ से, तो टेन यू हो जाता। अर्थात कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, से इसका वैल्यू जो है से मेरा क्या होगा यहाँ से 10 यू ही हो जाता, जो कि अगर ऑप्शन अगर यहाँ से मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है समझने में, एनीवन। चलिए बच्चों नेक्स्ट में आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 सेम क्वेश्चन ही है दोस्तों, बस आपको यूलर्स थ्योरम आपको लगाना है, यानी क्वेश्चन नंबर जो हम क्या किए यहाँ 16 जो बनाए हैं उसी तरीके से आप इसको बनाओगे और बना के इसका क्या आंसर आता है वो आप कमेंट करेंगे और उसको हम चेक कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ अगर नहीं भी बनता है तो भी आप कमेंट करोगे सर यह नहीं बना है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, ठीक है। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताएं, क्वेश्चन नंबर 17 भी वही है, क्वेश्चन नंबर 18 भी वही है, क्वेश्चन नंबर 19 भी वही है और क्वेश्चन नंबर 20 भी दोस्तों वही है दोस्तों, ठीक है। बस यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 21 हम देख रहे थे वह 21 कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 21 को हम यहाँ से सोल्व करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा था, u इक्वल टू लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz देन डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड का होल स्क्वायर u इक्वल टू के इंटू एक्स प्लस के बटा में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करके आपको बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है।
चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर इसको z के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से x के रिस्पेक्ट में करते हो डिफ्रेंशिएशन, क्या लिखो यहाँ से डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लॉग x का क्या हो जाता है, तो 1/x हो जाता है। अर्थात यहाँ क्या लिखोगे 1/x³ प्लस y³ प्लस का z³ माइनस का 3xyz। और यहाँ से क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो देखिएगा यहाँ से x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो यहाँ से y और z कांस्टेंट होगा, बाकी सब आपका y और z क्या होगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से x³ का डिफरेंशिएशन क्या लिखो 3x² और इसका 0, इसका भी 0 और इसका क्या लिखो यहाँ से 3y लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कहोगे यहाँ से डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू आपको जो मिलेगा वह क्या मिलेगा आपको 3x² माइनस का 3y होल बटा क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो लिख सकते हैं यहाँ से x³ प्लस का y³ प्लस का z³ माइनस का 3xyz। अच्छा, अब अगर हम सिमिलरली की बात करते हैं, अगर डेल u बाई डेल y अगर निकालते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से 3y² माइनस का क्या लिख सकते हो आप इसको, तो आप इसको लिख सकते हो बच्चों, यहाँ से एक चीज़ आपको मिस कर रहा था और यहाँ से क्या लिखेंगे यहाँ से xyz भी था दोस्तों। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे यहाँ से z भी लिखोगे, यहाँ आपका एक z भी हो जाता है। ठीक है, अब सिमिलरली अगर इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या लिखोगे यहाँ से 3y² माइनस का 3 और यहाँ से xz, अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से x³ प्लस का y³ प्लस का z³ माइनस का 3xyz लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसी चीज़ को अगर हम क्या कर लेते हैं, अगर इसको हम z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली, इसको लिखो 3z² माइनस का 3xy, अब बट्टा में यहाँ से क्या लिखो तो x³ प्लस का y³ प्लस का z³ माइनस का 3xyz लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या कर लेते हो, इस तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तीनों को अगर ऐड करेंगे तो आप देखोगे सबका तो नीचे वाला जो है क्या कहता है, नीचे वाला जो है से आपका सेम ही है, तो अगर इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो सबका तो सेम ही एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसको जोड़ते हैं तो क्या लिखोगे यहाँ से, चलिए बच्चों जब इसको हम जोड़ के और यहाँ से क्या किए 3 आपको उस समय कॉमन था तो इसको कॉमन निकाल लिए। अच्छा अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से देखिएगा 3 इंटू इसको लिख सकते हो यहाँ से x² प्लस का y² प्लस का z² माइनस का xy माइनस का zy और यहाँ से माइनस का zx। और यहाँ से बच्चों क्या जानते हो, यहाँ से xa³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a प्लस b प्लस c, अर्थात यहाँ से क्या लिखो x प्लस y प्लस z इंटू a² यानी x² प्लस का y² प्लस का z² माइनस का xy माइनस का zy माइनस का zx, यह फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब इससे यह कैंसिल हो जाएगा, अर्थात क्या बचेगा यहाँ से 3 अब बट्टा में x प्लस y प्लस का z होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, यहाँ से डेल u बाई डेल x प्लस का डेल u बाई डेल y प्लस का डेल u अब बाई डेल z का वैल्यू हमको क्या मिला, तो आपको मिल गया यहाँ से 3 अब बट्टा में x प्लस y प्लस z आपको मिल गया दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, अब इसको आप लिख सकते हो यहाँ से, अब हमको एक्चुअली में क्या निकालना था, आपको निकालना था, चलिए बच्चों एक्चुअली में जो हमको निकालना था, आपको निकालना था यहाँ से डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड का होल स्क्वायर इंटू यू आपको निकालना था। ठीक है, तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो यहाँ से डेल बाई डेल एक्स प्लस का डेल बाई डेल वाई प्लस का डेल बाई डेल जेड इंटू क्या लिखोगे यहाँ से डेल बाई डेल एक्स प्लस का डेल बाई डेल वाई प्लस का डेल बाई डेल जेड इंटू यू लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखो डेल बाई डेल एक्स प्लस का डेल बाई डेल वाई प्लस का डेल बाई डेल जेड इंटू इस यू को अंदर ले जाते हो यानी डेल यू बाई डेल एक्स प्लस का डेल यू बाई डेल वाई प्लस का डेल यू बाई डेल जेड लिख सकते हैं। अच्छा अब यहाँ से देखोगे यहाँ से डेल बाई डेल एक्स प्लस का डेल बाई डेल वाई प्लस का डेल बाई डेल जेड इंटू इसका वैल्यू अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं, क्या निकाले हैं तो 3/x प्लस वाई प्लस जेड है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिख सकते हो 3 बटा में x प्लस वाई प्लस का जेड लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको अंदर ले जाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से डेल बटा
डेल इंटू 3/x प्लस वाई प्लस जेड, अब बट्टा में यहाँ से डेल एक्स लिख सकते हो, प्लस का डेल इंटू 3 में क्या लिखो x प्लस वाई प्लस जेड, अब बट्टा में यहाँ से डेल वाई लिख सकते हैं, अब प्लस का यहाँ से डेल, अब इंटू 3 क्या लिखो x प्लस वाई प्लस जेड, होल बट्टा क्या लिखेंगे यहाँ डेल जेड लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या करो, इसको हमको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था पार्शियली, इसको y के रिस्पेक्ट में, इसको z के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, यहाँ से x y और z आपका क्या होगा, तो y और z आपका हो जाता, वह कांस्टेंट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे भी अगर 3 कांस्टेंट बाहर निकालो तो इसका डिफ्रेंशिएशन लिख सकते हो 1/x का क्या हो जाता है, तो 1/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर विथ निगेटिव साइन, और यहाँ से क्या लिखोगे, वो x का 1 हो जाता प्लस y और z का 0 हो जाता। उसी तरीके से यहाँ से क्या लिखोगे 3 इंटू 1 माइनस क्या लिखो यहाँ से 1 बट्टा में यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू यहाँ से लिखोगे 0 प्लस 1 प्लस का 0 लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसका क्या लिखोगे, प्लस का 3 इंटू -1 अब बट्टा में यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू क्या लिखो यहाँ से 0 प्लस 0 प्लस का 1 लिख सकते हैं। अर्थात इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हो आप इसको, तो माइनस का 3 बट्टा में x स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस का 3 यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, आप प्लस है यहाँ से भी माइनस, और यहाँ से माइनस क्या लिखो 3 बट्टा में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब तीनों का अगर एलसीएम लेकर जोड़ेंगे तो यहाँ से माइनस का 9 बट्टा में क्या होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ गया। और यही चीज़ आपको किस फॉर्म में दिया गया था, यहाँ से k बट्टा में यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तब पूछता था k का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से k का वैल्यू क्या निकला, तो k का वैल्यू यहाँ से माइनस का 9 निकला, यानी k का वैल्यू क्या होगा मेरा यहाँ से, तो माइनस का 9 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर अगर हम मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही करेक्ट हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 में आते हो। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया गया है v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर -1/2, देन x इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल वी बाई डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल वी बाई डेल जेड का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका वैल्यू आप निकालोगे दोस्तों तो यहाँ से माइनस भी ही आ जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा मेरे दोस्त। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में भी आप इसको कर सकते हो। इफ जेड इक्वल टू दिया गया है एफ वाई बाई एक्स स्क्वायर, देन एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस 2y इंटू डेल एक्स बाई डेल वाई, आपको सॉरी यहाँ एक्स नहीं होगा, यहाँ से डेल जेड होगा दोस्तों। ठीक है, यह डेल जेड ही है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। सेम चीज़ आप निकाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ से देख रहे हो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हो क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसी तरीके से क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 23 भी है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी बना लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और इस तरीके से दोस्तों हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 5 तक कर चुके हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब सैम्पल पेपर का डिफरेंशियल कैलकुलस का जो 50 क्वेश्चन जो दिया गया है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। और सैम्पल पेपर में भी हम 1 से लेकर 10 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, यानी हमको 10 से लेकर 40 तक ही करना था, तो उसको भी हम कर लेंगे दोस्तों। ठीक है।